ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड नई बाइक लेकर आ गया है 350 सीसी सेगमेंट में और इसे नाम दिया है हंटर 350 का। तो हंटर 350 कैसी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रॉयल एनफील्ड की दूसरी 350 सीसी बाइक से ये कितनी अलग है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। रॉयल एनफील्ड की नई बाइक, जी हाँ, हंटर 350, और इसे खासकर यंग जनरेशन को ध्यान में रख के लॉन्च किया गया, जिन्हें एक स्ट्रीट बाइक चाहिए, जिन्हें एक स्क्रैम्बलर चाहिए लेकिन कम प्राइस में। और यही है हंटर की खासियत। हंटर की जो दूसरी खासियत है कि रॉयल एनफील्ड की पोर्टफोलियो में ये सबसे सस्ती बाइक है और सस्ती बाइक के साथ साथ शॉर्टर व्हील बेस और ये लाइटर भी है। तो जो पहली जो इसकी कीमत जान लीजिए। जो इसकी एक शोरूम कीमत है 1.5 लाख रुपया जो बेस मॉडल है, और जो उसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 1,68,900 रुपया। और कंपनी इसके दो वेरिएंट लॉन्च की है, जी हाँ, एक है रेट्रो जो बेस मॉडल है और दूसरा जो टॉप मॉडल है वो है मेट्रो जो आपके सामने है। लुक और स्टाइल की बात करें तो इसे थोड़ा सा मॉडर्न और क्लासिक उसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। और फ्रंट में देखें तो सामने आपको राउंड हेडलैम्प मिल जाएगा और जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी क्लासी शेप में सेम मेट्योर की तरह लुक दिया गया है। इसके जो फ्रंट फोक हैं वो हैं 41 mm डायमीटर के और जो इसका ट्रेवल लेआउट है वो है 130 mm। फ्रंट और रियर जो टायर देख रहे हैं, फ्रंट और रियर 17 इंच के टायर दिए गए हैं। और जो इसका डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। जो डिस्क ब्रेक देख रहे हैं ये 300 mm का है, जबकि रियर में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया। वैसे मैं बताऊं, इसे मेट्योर के ही फ्रेम पर बनाया गया, लेकिन जो इसका ज्योमेट्री है बिल्कुल अलग है। और जो इसके दो वेरिएंट हैं, एक है रेट्रो, उसमें आपको स्पोक व्हील मिलता है, जबकि मेट्रो में आपको एलॉय व्हील दिया गया। ये सबसे बड़ी खासियत है। जो इसका स्पीडोमीटर है आप गौर से देखिए, इसे भी मेट्योर की तरह रखा गया, लेकिन जो इसका लुक और फील है उसे थोड़ा सा कॉस्ट को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया। जबकि मेट्योर में थोड़ा सा क्लासिक लुक दिया गया क्योंकि इसमें क्रोम फिनिश आता है, जबकि इसके सिंपल रखा गया। लेकिन जो भी फीचर्स चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको डिस्प्ले होता है। मैं आपको ऑन करता हूँ, ये देखिए, जो भी आपको डिस्प्ले चाहिए वो इसमें आपको डिस्प्ले होता है। जो हैंडल बार है वो मेट्योर से बिल्कुल अलग है, लेकिन जो स्विच नॉब है सेम मेट्योर की तरह है। हैंडल बार को एक स्ट्रीट बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया, जबकि जो आपका मेट्योर है उससे थोड़ा सा क्रूजिंग बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया। इसीलिए जो हैंडल बार का आपको फर्क आ जाएगा। जो टैंक है वो बिल्कुल अलग है, जी हाँ, टैंक का जो कैपेसिटी है 13 लीटर, और जो इसका सीट आप देख रहे हैं इसे भी शॉर्टर रखा गया। एक जो स्क्रैम्बलर बाइक होती है उसको ध्यान रखा गया और ये वन पीस में डिजाइन किया गया। सीट के मामले में शॉर्टर है, यानी दो लोग उतना कंफर्टेबल बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, यंग बच्चे हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे एज के लोग हैं तो दो लोग बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो इसका ग्रैब रेल है वो काफ़ी सुंदर है और स्टडी है और ये मेटल के बने हुए हैं। जो इसका फ्रेम आप देख रहे हैं, ये जो सब फ्रेम है वो बिल्कुल अलग है। कंपनी ये पूरा सब फ्रेम को बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन की है ताकि इसे लाइट वेट और शॉर्टर व्हील बेस बनाया सके। और एक चीज़ और मैं बताऊं, कंपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए इसमें प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, पहली बार कंपनी प्लास्टिक का इस्तेमाल की है किसी बाइक में। अभी तक किसी भी बाइक में, रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक में आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, लेकिन इस हंटर 350 में प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिलेगा। इंजन की बात करें तो इस हंटर 350 में सेम मेट्योर का इंजन है। जी हाँ, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। सिंगल सिलेंडर, 20 बीसी पावर और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है, जी हाँ, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। जी हाँ, आपको कम से कम आरपीएम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलता है। यानी अगर आप सेकेंड गियर में भी हैं,
थर्ड गियर में भी अब तो आप इस बाइक को स्मूथली सिटी में राइड कर सकते हैं। लेकिन एक कमी है इस इंजन में कि सिटी के लिहाज से अगर आपको तुरंत आपको पावर चाहिए, तुरंत आपको टॉर्क चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। उसमें थोड़ा सा इंजन में एक कमी है, लेकिन वैसे आपको पुलिंग जो पावर है वो काफ़ी बेहतर है। हंटर की राइड और हैंडलिंग की बात करें तो सिटी में जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, आप आसानी से टर्न अराउंड कर सकते हैं और जो उसका पुलिंग पावर है वो भी काफ़ी शानदार है। लेकिन अगर आपको किसी से रेस लगानी हो तो उस समय ये बाइक थोड़ी सी पीछे रह जाती है। और दूसरी बात, जो इसकी टॉप स्पीड है वो कम है, क्योंकि कंपनी का दावा ही है कि जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 114 किलोमीटर, जबकि इस सेगमेंट जो दूसरी बाइक हैं कहीं इससे ज़्यादा टॉप स्पीड है। तो इस मामले में मैं कहूँगा टॉप स्पीड के मामले में थोड़ी सी कम है, लेकिन जो इसका सिटी में जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है, यानी सिटी के लिहाज से एक परफेक्ट बाइक है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है 36 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो मुझे मिला है सिटी में वो है 28 से 30 के आसपास। तो मैं कहूँगा कि 350 सीसी के इंजन के लिहाज से जो इसकी माइलेज है वो शानदार है, लेकिन माइलेज जो दूसरी कंपनियां जो हैं इस सेगमेंट की उनके मुकाबले थोड़ी सी कम है और इसे बेटर होनी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि इस हंटर 350 को लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि जो इसका प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है, पावर भी काफ़ी शानदार है, जो इसका लुक और फील भी है वो भी एकदम डिफरेंट एक स्क्रैम्बलर बाइक की तरह दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए कम बजट में, लेकिन आपको स्क्रैम्बलर लुक वाली, तो आपके लिए परफेक्ट बाइक फिट बैठती है। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड की साउंड वाली बाइक चाहिए, वो थंब वाली, तो आपको इस बाइक से आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम सिटी स्ट्रीट बाइक है। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर क्लीन करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर का क्या इम्पैक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस पर या फिर गाड़ी की माइलेज पर, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है।
आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टू धवन आपको बताएंगे कि 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है, होंडा एक्टिवा या हीरो डेस्टिनी, कौन सा चुनना चाहिए आपको। साथ ही तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।